Good morning, students. Welcome back to my channel Fine Arts with सुरेश कुमार रंजीत। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था भीमबेटका की केव्स के बारे में। इसमें अराउंड 700 केव्स ढूंढे गए थे। कई केव्स में डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूरल आर्ट देखे गए थे, जिसको म्यूरल मीन्स दीवारों पे बनाई गई पेंटिंग्स, आकृतियाँ या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको देख के लगे कि ये कोई कल्चरल चीज़ है, तो उनके कल्चर का पता चलता है। तो ये म्यूरल आर्ट देखा गया था। उनमें से उनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल देखा गया है एक पेंटिंग में, जिसे हम अभी आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे। वो है विजार्ड डांस। विजार्ड डांस Wizard dance is a prehistoric painting drawn on one of the caves of भीमबेटका। ओके स्टूडेंट्स, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी हम आज पढ़ रहे हैं या जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, इनमें से ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनेंगी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। सो आप भी इन्हें बहुत ही थॉरली पढ़ें और समझें। अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। Okay, Wizard Dance is a prehistoric painting drawn on one of the caves wall of भीमबेटका। भीमबेटका की किसी एक caves में आपको विजार्ड डांस देखने को मिलेगा। In this painting, a special dance celebrated of aboriginal people is painted. उन caves, उस पेंटिंग में कुछ ऐसे आकृति, कुछ ऐसे मानव आकृति बनाई गई जो कि बहुत ही ओरिजिनल, जैसे अभी हम पेंटिंग्स बनाते हैं जिसमें बहुत ही सही तरीके से हेड, नोज़, हेड, लेग्स, बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, पहले वैसे नहीं बनाए गए थे। तो इस वजह से इसको एब ओरिजिनल पीपल कहा गया। ऑल द थ्री फिगर्स आर शोन इन फुल ऑफ रिदम एंड मूवमेंट। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखिए। देखिए इस पिक्चर को देखते ही आप समझ जाएंगे कि थोड़ा सा अजीब ह्यूमन फिगर्स है, पतले पतले लंबे लंबे लाइंस को यूज़ करके बनाया गया है। तो इसमें तीन फिगर तो हमें बड़े क्लियर तरीके से दिख रहे हैं, तो इन तीन फिगर्स को ही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें देखिए हिंदी में भी आपको समझाया गया है, तो आप, अगर आपको कोई दिक्कत आए इंग्लिश में समझने में, तो आप हिंदी में भी पढ़ के इसे समझ सकते हैं। ओके, so let's start again. Okay, all the three figures are shown in full of rhythm and movement. तीनों फिगर्स में एक बड़ा लय, स्पीड, एक अलग ही टाइप का रिदम शो किया है, जिसको हम लय भी बोलते हैं, है ना। वो शो किया गया है जिससे कि ये फील होता है कि दे आर इन डांसिंग मूड। ठीक है, डांसिंग मूड। इन द लेफ्ट ऑफ द पेंटिंग देर इज़ अ फुल स्टैंडिंग फिगर। आप देख सकते हैं इसमें एक फुल स्टैंडिंग फिगर है, यहाँ पे खड़ा है, वो भी बड़े ही अजीब तरीके से अपने हाथों को फैलाए हुए, पैरों को हल्का सा फोल्ड किया हुआ खड़ा है। ओके, full standing figure in a lively dancing pose. A lady figure wearing a mask with horns on her head is sitting in a dancing mood. उसके नीचे ही आपने देखा कि एक लेडी फिगर बैठी है डांसिंग मूड में, पहनी हुई एक मास्क जिसके ऊपर हॉर्न यानी कि सींग बने हुए हैं, with horns in dancing with full of rhythm. Okay. While a male having mask with horns is dancing with full rhythm in front of her. जबकि उस लेडी के सामने एक मेल फुल्ली मूड में रिदम के साथ डांस कर रहा है, पहने हुए एक मास्क, उसमें भी हॉर्न्स बने हुए हैं। ओके, दिस पेंटिंग इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक एंड डांस इन विच मास्क वेयर यूज्ड। देखिए इस पेंटिंग से हमें थोड़ा बहुत जो पहले
पीपल्स के बीच की जो मूवमेंट्स, जो उनके डेली लाइफ कल्चर को हम समझ सकते हैं। इसमें एक कल्चर उनका ये समझ में आया कि पीपल तब भी म्यूज़िक और डांस को बड़ा पसंद करते थे। किसी भी ओकेजन में गेट टुगेदर हो के आपस में मिल के डांस किया करते थे म्यूज़िक के साथ। The human figures drawn in paintings are geometric, linear, schematic, bold and lyrical। देखिए ये सारी चीज़ें जो इसमें बताई गई है कि जो पेंटिंग में जो इन्होंने यूज़ किया, आर्टिस्ट जो उस वक्त पीपल ने यूज़ किया, वो ज्योमेट्रिक फिगर्स हमें अब दिख रहे हैं, जबकि उनको नहीं पता था कि ज्योमेट्रिक फिगर्स में वो बना रहे हैं। तो ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं, उसमें लीनियर हैं, स्कीमेटिक हैं, बोल्ड लाइंस हैं, है ना, लिरिकल्स हैं। तो ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए वो पेंटिंग्स बनी है और पेंटिंग्स बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है। द कलर्स यूज्ड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिफरेंट मिनरल स्टोन्स एंड वुड चारकोल। अब देखिए तब तो कोई कलर्स तो थे नहीं, तो जो भी उनके आसपास कलरफुल चीज़ें, जैसे कि कोई रेड स्टोन हो गया या कोई मिनरल्स हो गई, या जो मिट्टी में मिल गया, या कोई जली हुई लकड़ी हो गई, इन इन चीज़ों को यूज़ करके वो दीवारों पे कुछ ना कुछ बना लिया करते थे, जिससे कि वो अपने डेली लाइफ को शो करते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते थे, है ना। सो वी फाइंड अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिमिटिव आर्ट इन दिस पेंटिंग। इस पेंटिंग के ज़रिए हम इस बात को एहसास कर सकते हैं कि आदि आदिम काल यानी कि बहुत पहले काल में धीरे धीरे होता विकास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी कि इसमें लोगों के बीच के अंदर की जो भी मूवमेंट्स, जो भी डेवलपमेंट, जो भी इंजॉयमेंट, जो हम अब बैठ के समझ पा रहे हैं, वो किस तरीके से इस पेंटिंग्स के माध्यम से। सो ये पेंटिंग एक्चुअली पहले की लाइफस्टाइल को हमें समझाता है। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी सिंपल, ये बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, विजार्ड डांस फ्रॉम भीमबेटका। ठीक है, तो ये अगर कोई कभी क्वेश्चंस आते हैं आपके आगे फाइनल्स में, तो ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और आपको पूरा अच्छे से इसको डिस्क्राइब करना होगा। अगर आप चाहें तो इसको पूरा समझकर अपने वर्ड्स में भी एग्जैक्टली सारी चीज़ें पुट कर सकते हैं, तो इसके लिए बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। ठीक है, और एक बार इसे पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लें, साथ में इसकी इमेज को बीच बीच में देखते रहें, ताकि जो आप पढ़ रहे हैं उससे इसको रिलेट कर सकें और ये आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा। थैंक यू सो मच बच्चे। आप हम फिर मिलेंगे टुमारो विथ न्यू पेंटिंग of explanation. Okay, thank you so much. Have a good day.